नमस्कार एंड जय हिंद साथियों, मैं हूं सनी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स नगरी में। मेरे दोस्त, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में। मेरे दोस्त, ये वैकेंसी कहां से निकल के आ रही है तो आप देख सकते हैं कि ये वैकेंसी ना बिहार पुलिस की सबसे बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, इसमें पोस्ट कितने हैं मेरे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 21,391 पोस्ट है। ठीक है, यानी कि ये सबसे बड़ी ना इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी बारे इसे आप कह सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को कब से और कितने दिन तक अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ना 20 जून से इसे स्टार्ट होगा इस फॉर्म को भरना और 20 जुलाई तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, यानी कि इससे ना इस फॉर्म को भरने के लिए 1 महीना का टाइम आपको पास है। ठीक है, देखिए, इस वीडियो में आपको ना सारी की सारी जानकारी दूंगा कि आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं। ठीक है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या है, मैं आपको इस वीडियो में सारी की सारी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो के अंत तक बन रहिएगा, आपको सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, सबसे पहले हम इस फॉर्म को इसमें हम बात कर लेते हैं कि आप इस फॉर्म को कब से भर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को कब से भरा जाएगा तो इस फॉर्म को ना 20 जून से लेके और 20 जुलाई तक भरा जाएगा। ठीक है, आप इसे बात को याद रख सकते हैं। अब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, आपकी एज कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 वर्ष तक है ना तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी आयु 18 से लेकर 25 वर्ष तक है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से है तो, अगर आप ना ओबीसी से हैं तो आपको ना इसमें ना 3 वर्ष का छूट दिया जाएगा। यानी कि अगर आपका एज 18 से लेके 28 तक है और आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है, आपको 5 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि आप 18 से लेकर अगर आप 30 वर्ष के बीच में है और एसटी से बिलोंग करते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, आप कहां तक पढ़े होने चाहिए, आपको मिनिमम कहां तक पढ़े होने चाहिए। देखिए, आपको ना कम से कम 12 पास होना चाहिए इस फॉर्म को अगर भरना चाहते हैं तो। ठीक है, आपको कम से कम 12 पास होना चाहिए या 12 के इक्विवेलेंट कोई भी आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप इसमें चयन प्रक्रिया क्या है। ठीक है, आप इसमें भर्ती किस प्रकार से ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहले आपको ना यहाँ पे ना एक एग्जाम देना होगा जो ना 100 नंबर का होता है। ठीक है, 100 नंबर का होता है, प्रत्येक क्वेश्चन 100 नंबर के होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा और ये रिटन एग्जाम क्वालिफाइंग होता है, यानी कि आपको 30 नंबर लाना जरूरी है। ठीक है, और 30 नंबर लाने के बावजूद भी आपको यहाँ पे कटअप को पार करना होता है। ठीक है, और ये कटअप ना कम से कम ना 70 से पार होता है। ठीक है, 70 से पार होता है, यानी कि आपको ना कम से कम 70 ना इसमें लाना जरूरी होगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, और अगर आप रिटन एग्जाम पास कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ना फिजिकल्स के लिए ना ये जितना पोस्ट है इससे ना 5 गुना पोस्ट ना सॉरी दोस्तों, इससे 5 गुना बच्चे ना फिजिकल के लिए पास होंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप ये कह लीजिए कि 1 लाख, ठीक है, 1,05,000 और यानी कि 1,06,000 बच्चे ना फिजिकल के लिए जाएंगे। ठीक है, फिजिकल के लिए जाएंगे। और जो तीसरा प्रोसेस होगा वो मेडिकल टेस्ट होगा। ठीक है, वो मेडिकल टेस्ट होगा। और जो फोर्थ प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, डीबी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा जिसमें आपका नाम हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब मेरे दोस्त हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। देखिए, सिलेबस क्या होगा दोस्तों, तो सबसे पहले ना जो सिलेबस होगा यानी कि जो एग्जाम्स होगा वो 2 घंटे की टाइमिंग दी जाएगी। ठीक है, और 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होगा ना, ये जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती है, तो यही आपके लिए प्लस पॉइंटिंग है। ठीक है, और ये जो एग्जाम होगा ये ऑफलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, ये कौन सा एग्जाम होगा दोस्तों, ऑफलाइन एग्जाम होगा। और ये जितने भी सारे प्रश्न होंगे यानी कि 100 के 100 क्वेश्चन ना आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे वो आपके ना 10 के लेवल पे होंगे, यानी कि इसका जो एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10वीं
पर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं मेरे दोस्त, आपको ना कितने ना कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर देखिए आपको जीके और जीएस से ना एवरेज मान के चलिएगा, जीके और जीएस से कम ना 65 से 70% आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, 65 से 70 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलते हैं, और मैथ और रीजनिंग को मिला लेंगे ना तो आपको 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 15 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर 15 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बिहार स्पेशली करंट अफेयर, ठीक है, यहाँ पे ना बिहार स्पेशल करंट अफेयर का 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यानी कि आप इस सिलेबस को आप बढ़िया से जानकारी ले लिए। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक बार और सिलेबस बताता हूँ। ये जो सिलेबस है आपको 2 घंटे टाइम मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 घंटे टाइम मिलती है। अब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। अगर आप एक क्वेश्चन को सही करते हैं तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा, अगर आप गलत करते हैं तो आपको कोई मार्क नहीं काटा जाएगा। ठीक है, और ये जो एग्जाम होगा ऑफलाइन एग्जाम होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप सारे के सारे क्वेश्चन होंगे, और ये इस एग्जाम का जो लेवल होगा वो 10th लेवल होगा। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे जीके जीएस का 65 से 70% क्वेश्चन होते हैं। अब मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन होते हैं ना, मैथ और रीजनिंग है वो 8 से 10% क्वेश्चन होते हैं, और हिंदी और इंग्लिश मिला लिया जाएगा तो 15% का क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, और बिहार स्पेशली का जो करंट अफेयर बनता है वो 5% का बनता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल एलिजिबिलिटी के बारे में तो देख सकते हैं कि दोस्तों फिजिकल एलिजिबिलिटी आपकी कम से कम हाइट नहीं। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हाइट के बारे में, तो आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी हाइट क्या होनी चाहिए, अगर आप मेल है, ठीक है, अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, अगर आप मेल हैं और जनरल कैटेगरी से, तो आपका ना कम से कम हाइट ना 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, कम से कम आपको ना हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं, ठीक है, SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए ना कम से कम ना 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप फीमेल है, अगर आप एक महिला है और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको कम से कम ना 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको बात याद रखनी होगी। ठीक है, अब देखिए हम चेस्ट की बारे में बात कर लेते हैं, सीना के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ना आपकी हाइट जो है ना 81 से लेकर और 86 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए, और इसके बाद में आपको फुलाने के बाद में 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना चाहिए। ठीक है, फुलाना होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपकी जो सीना होनी चाहिए 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर तक होने चाहिए, और आपको भी ना मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको ना 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना अनिवार्य होगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे रनिंग के लिए क्या होता है दोस्तों, आप रनिंग के लिए ना क्या कर सकते हैं। देखिए रनिंग के लिए अगर आप मेल हैं तो आप ना 1600 मीटर या ये आप ये कह लीजिए 1.6 किलोमीटर आप 6 मीटर में आपको तय करना होगा। और फीमेल है, ठीक है, आप अगर फीमेल है, ठीक है, अगर आप फीमेल है ना तो आपको ना 1 किलोमीटर 5 मिनट में तय करनी होगी, यानी कि 1000 मीटर ना आपको 5 मिनट में तय करनी होगी। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी बिहार वैकेंसी की, जो बिहार की सबसे बड़ी वैकेंसी आई है उसकी पूरी की पूरी डिटेल में आपको ना इतने शॉर्ट वीडियो में दे चुका हूं कि आप ना दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको इससे जुड़ी सारी की सारी डाउट क्लियर हो चुकी होगी। अगर आपको डाउट क्लियर हो चुकी होगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप ना बिहार की इस वैकेंसी के अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।